झारखंड के सियासी हलके में यह लाख टके का सवाल है कि झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट की सांसद गीता कोड़ा क्या अगले चुनाव में फिर से कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी या फिर भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरेंगी। अटकलें तेज है कि गीता कोड़ा अपने पति झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के साथ भाजपा में शामिल हो सकती हैं। इन अटकलों पर गीता कोड़ा और मधु कोड़ा की ओर से ना तो कोई स्वीकारोक्ति आई है और ना ही खंडन। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने दोनों विकल्प खुले रखे हैं। सांसद के तौर पर गीता कोड़ा ने क्षेत्र में भले ही विकास की कोई बड़ी लकीर नहीं खींची है, लेकिन सियासी तौर पर क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी रही है। सिंहभूम सीट पर जातीय समीकरणों के हिसाब से वह मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि भाजपा में भी उनके नाम पर कोई ऐतराज नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। उसके बाद बीते 5 वर्षों में भाजपा में यहाँ किसी ऐसे चेहरे का उभार नहीं हुआ जिस पर पार्टी लोकसभा चुनाव में दांव लगा सके। ऐसे में पार्टी इस बार गीता कोड़ा को ही अपने पाले में खींचकर लाने की तैयारी में है। गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा का राजनीतिक करियर भाजपा के साथ ही शुरू हुआ था। वह जगन्नाथपुर इलाके से भाजपा के विधायक होते थे। 2005 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था जब उन्होंने पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया था। लिहाजा बदली हुई परिस्थितियों में कोड़ा दंपति फिर भाजपा के कैंप का हिस्सा बन जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अगर किसी वजह से गीता कोड़ा के नाम पर भाजपा में बात नहीं बनी तो खूंटी लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पार्टी सिंहभूम शिफ्ट कर सकती है। अर्जुन मुंडा इस बाबत कहते हैं कि इस मामले में पार्टी को निर्णय लेना है। पार्टी जो उचित समझेगी करेगी। किसने सोचा था कि मैं खूंटी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया और मैं लड़ा और चुनाव भी जीता। जाहिर है कि अगर गीता कोड़ा भाजपा कैंप में नहीं आई तो इस सीट से अर्जुन मुंडा यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं और खूंटी सीट पर अर्जुन मुंडा के बदले नीलकंठ सिंह मुंडा या किसी अन्य जनजाति चेहरे को मौका मिल सकता है। वैसे सिंहभूम सीट पर पूर्व आईएएस अधिकारी ज्योति भ्रमण तोबिद और बड़कुंवर गगराई का भी दावेदारी है। गीता कोड़ा भाजपा में गई तो कांग्रेस के पास इस सीट के लिए फिलहाल कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिखता। वैसे इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट पर इस बार झामुमो की ओर से जोरदार दावेदारी पेश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर झामुमो का कब्जा है। सरायकेला से चंपई सोरेन, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मनोहरपुर से जोबा मांझी, मझगांव से नीरल पूर्ति तथा चक्रधरपुर से सुखराम उरांव विधायक हैं। केवल जगन्नाथपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है और वहां से सोनाराम सिंह विधायक हैं। यही वजह है कि झामुमो इस लोकसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहा है। अगर गठबंधन में यह सीट झामुमो के हिस्से में आई तो वह चक्रधरपुर से विधायक और झामुमो जिलाध्यक्ष सुखराम उरांव को टिकट दे सकती है। वे इस सीट के लिए पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं। साल 2004 में आसू के टिकट पर सिंहभूम लोकसभा चुनाव में 72,000 वोट लाकर उन्होंने सबको चौंकाया था। उनके अलावा चंपई सोरेन भी इस सीट के लिए झामुमो में दावेदार हैं। दीपक बिरुआ का नाम भी दावेदार के रूप में उछल रहा है। सिंहभूम लोकसभा सीट में बीते चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहां भाजपा को कांग्रेस के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यहां लक्ष्मण गिलुआ को चुनाव के मैदान में उतारा था। मोदी लहर के बाद भी लक्ष्मण गिलुआ यहां से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार गीता कोड़ा को 4,31,815 मत मिले थे, जबकि लक्ष्मण गिलुआ को 3,59,660 मत मिले थे। इस तरह गीता कोड़ा ने लक्ष्मण गिलुआ को 72,155 मतों से हराया था। इस सीट पर वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में गीता कोड़ा के पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। 1957 से अब तक हुए 15 चुनावों में सिंहभूम लोकसभा सीट 5 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, 2 बार झारखंड पार्टी, 2 बार निर्दलीय
2 बार ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, 1 बार झामुमो और 1 बार जनता पार्टी के खाते में गई। कांग्रेस को 3 बार जीत दिलाने में बागुन सुनबरोई का बड़ा रोल था। वे 5 बार यहां से सांसद रहे, जिसमें 2 बार उन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा था। सिंहभूम संसदीय सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। 1957 में जब यह बिहार का हिस्सा था तो सिंहभूम लोकसभा सीट से झारखंड पार्टी के शंभू चरण ने जीत दर्ज की थी। इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी सदिया हेम्ब्रेम को हराया था। 1962 में भी झारखंड पार्टी की जीत हुई, पर इस बार सांसद बने हरिचरण रसाय। 1967 में निर्दलीय लड़कर के बिरुआ ने जीत दर्ज की। 1971 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के मोरन सिंह पूर्ति सांसद चुने गए। 1977 में बागुन सुनबरोई ने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से जीत दर्ज की। इसके बाद वे लगातार 3 बार 1980, 1984 और 1989 में यहां से जीते। इस दौरान 2 बार वो कांग्रेस के साथ रहे। 1991 में जेएमएम के कृष्ण मरांडी ने कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया। इस साल कांग्रेस से विजय सिंह सॉय प्रत्याशी थे। 1996 में भाजपा की जीत हुई। 1998 में कांग्रेस से विजय सिंह सॉय सांसद चुने गए। 1999 में भाजपा से लक्ष्मण गिलुआ जीते। 2004 में बागुन सुनबरोई ने बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को हरा दिया। 1909 में मधु कोड़ा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से जीत दर्ज की। 2014 में लक्ष्मण गिलुआ भाजपा से सांसद चुने गए। इन्होंने जय भारत समानता पार्टी की गीता कोड़ा को पराजित किया था। 2019 में गीता कोड़ा ने 2014 की हार का बदला लिया और उन्होंने लक्ष्मण गिलुआ को हराया।